छात्रों के साथ इस प्रकार की कार्रवाई महंगी पड़ेगी, इतिहास गवाह है। लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर। नहीं करना चाहिए, गलत बात। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये सरकार को माफ नहीं किया जाएगा। लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर। नहीं करना चाहिए, गलत बात। वो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में अपनी मांग रख रहे थे, और मांगे क्या है, नाजायज नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, छात्र और युवा आपसे चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं, सितारे भी नहीं मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। 40-50 मिनट लेट से कॉपी मिली, क्वेश्चन पेपर मिला और वक्त पर आपने ले लिया, इस तरह की कई शिकायतें हैं। और आयोग के संज्ञान में आपने एक केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी। लेकिन पूरा जो सिस्टमिक फेलियर है, पूरा सिस्टमिक फेलियर जो रिगिंग की तरह से दिख रहा है, उसके लिए आपने अब तक कोई भरोसे वाली बात तो कही नहीं है। तेजस्वी जी भी गए थे, कहा कि ये आपका आंदोलन है, मैं नैतिक रूप से आपके साथ हूं। और हम सब ये कह रहे हैं कि छात्रों और युवाओं के साथ इस प्रकार की बर्बर, अगर आप विजुअल्स देखें, जो छात्र चुपचाप बैठे हैं उनको लाठियां बरसाई जा रही। ये कौन सा निजाम गढ़ रहे हो भाई? क्या चाहते हो? एक पुलिसिया स्टेट में तब्दील कर देना? और बिहार को लेकर के तो ये चिंता और बलवती हो उठती है कि सरकार चला कौन रहा है भाई? क्या नीतीश कुमार जी के संज्ञान में सारी चीजें हैं, या संज्ञान में लोग पहुंचने भी दे रहे हैं या नहीं? वो जो 4 का कॉकस है, 5 का सेवानिवृत्त अधिकारी किस प्रकार से बिहार को रसातल में ले जा रहे हैं, अंधे कुएं में ले जा रहे हैं। तो छात्रों के साथ इस प्रकार की कार्रवाई महंगी पड़ेगी, इतिहास गवाह है। संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। इस कड़ाके की ठंड में बीपीएससी अभ्यर्थी छात्र नौजवान सड़कों पर बैठे हैं, न्याय की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। और पहले तो थप्पड़ मारा और लाठी डंडे से बर्बरतापूर्ण तरीके से उन्हें पीटा जा रहा है। ये कौन सा शासन चला रहे हैं? एनडीए के इस डबल इंजन की सरकार बैठे लोग। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, धरना स्थल पर तेजस्वी जी गए थे, और आज भी हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी उनके साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाएंगे। और जिस तरह से पुलिस ने डंडे से पीटा है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये सरकार को माफ नहीं किया जाएगा। वैचारिक हर तरह से हम इस बच्चों के साथ हैं, इनके भावनाओं के साथ हैं और इनके अनुकूल हैं। इसीलिए हम पुनः पुलिस से आग्रह करेंगे और डीएम एसपी साहब से कि आप इस तरह का दमन बच्चों पर मत करिए। इन्हें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने दीजिए, आवाज देने दीजिए। जो बच्चे आत्महत्या किए हैं, सोनू, उस बच्चे की भी जांच हो। और फिर मैं आग्रह करता हूं, 4 जनवरी के पहले जो निर्णय आपने एग्जामिनेशन का लिया है, यदि आप री एग्जाम की पूरी मांग नहीं मानेंगे, बच्चे के यदि निर्णय होंगे, तो हम लोग बिहार बंद में बच्चों के साथ खड़े। हम चाहते हैं सभी पार्टी के संगठन के छात्र यूनियन को मिलकर निर्णय लेकर जनवरी के पहला सप्ताह हम लोगों को देश को मैसेज देने के लिए रेल रोको, सड़क रोको जाम का निर्णय जिस दिन बच्चे का स्कूल ना हो, शनिवार और रविवार, हम लोगों को निर्णय लेकर एक देश में मैसेज देने की जरूरत है। यही हम चाहते हैं। मेरे बच्चों को देखिए कैसे मार इलाज वही वही बात कर रहे हैं। छुट्टी लेके आए हैं सर, बिना मतलब
एक बात बोलना था डीएसपी जो अनु क्या नाम डीएसपी थी वो हमें एक बार बोलना चाहता हूँ। हमें जो डीएसपी साहिबा जो है उन्होंने हमें बताया कि आपको नेता बनने का ज्यादा शौक है, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप ज्यादा जीत रहे हैं। दूसरी चीज ये मैं सिर्फ इस बात पे बात कर रहा था, वो मेरी बहन जो भी है उनको जो मारा गया तो मैंने बोला मैम आपकी प्रशासन क्या कर रही है, आप महिला होना तो महिला को सम्मान करना पहले सीखिए, लेकिन बोले कि मैं क्या करूंगा आप मुझे बताओगे, ये बताने का कोई तरीका होता है क्या? आप नहीं डीएसपी मैम की बात कर रहे हैं, अनु कुमारी की। चलिए कोई बात नहीं, वो भी हमारी बहन की तरह है और वो निर्दयी हो गई है। अपनी ही बहन को उन्होंने पीटा है और हम सब लोग निंदा करते हैं बेटियों को पीटने का, बच्चों के पीटने का। फिर मैं कह रहा हूं कि कल मेरा प्रयास होगा राहुल गांधी जी को यहाँ की बात मैं रखूंगा और मैं राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा परसों जरूर कि आप छात्रों की आवाज हैं, आप लड़ते हैं। नीट्स के मामले में भी आपने पूरे देश के छात्रों का सपोर्ट किया था। आप पटना में गर्दनी बाग के छात्रों के बीच जरूर आकर इनकी लड़ाई की और इनकी आवाज को बुलाते के बाहर क्या हो। हम भी तो गर्दनी बाग में जो लोग बैठे हैं बच्चे, या तो कल एसडीओ और डीएसपी बनेंगे ना, कि भविष्य नहीं है। आज इतना गाली गलौज इस बच्चे को दिया जाता है, माँ को, बहन को, और बाहर भी एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग को गाली दिया जाता है। तो बिहार और जगह में क्या फर्क है? कोरोना में हम लोग को लात मार के निकाल दिया और यहाँ पर आवाज दे रहे हैं तब लात मार के हम लोग को भगा रहे। कितना लाठी मारा गया आज बच्चों को। एक बच्ची का हाथ तोड़ दिया गया। सर इन्होंने कहा कि हम भूखे हैं तो इनको 10 बूट मार दिया। हम अपील करते हैं खास तौर पर देश के सभी बड़े लीडरान से, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो भी क्षेत्रीय पार्टी है सत्ता छोड़ के, और राष्ट्रीय पार्टी कम्युनिस्ट हो, माले हो, या कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, बिहार के जिस भी पार्टी यूनियन के स्टूडेंट लीडर की यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों की लड़ाई नहीं है। ये पेपर लीक आउट नहीं हो, बच्चे के भविष्य आगे बर्बाद ना हो, और जिस मुद्दे पर हमारे बच्चे आज नम्मा दिन से तटस्थ है और एक ही डिमांड है, जांच और री एग्जामिनेशन। और री एग्जामिनेशन के लिए तैयार सरकार की मंशा नहीं है। सरकार के नौकरशाह नहीं चाहते हैं ये री एग्जाम हो। सभी लोगों ने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया की वसूली किए हुए। हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि पुलिस को पर अंकुश लगाइए, बच्चों पर लाठी ना चलाएं, माँ बहन की गाली ना दे, बच्चों को लड़ने दें लोकतांत्रिक तरीके से। और हम बिहार की सभी परिवार से आग्रह करें, जहां जहां सत्ता में या विपक्ष के एमएलए एमपी
कोरोना में भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, बाढ़ में भी नहीं निभाया, अब तो निभा ले। सभी एमपी एमएलए से आग्रह करेंगे, आप सरकार पर दबाव बनाइए, नीतीश कुमार जी से मिलिए, और जो मंत्री हैं सत्ता में वो अपने को तिस्मार खां और तोप खान समझ लिए हैं, आप भी इन्हीं के भरोसे हैं। ये मेरा आग्रह है, और हम आग्रह करेंगे बच्चों से, या गाली और ये लाठी भूलिएगा नहीं। एसडीओ डीएसपी बनिएगा तो इन लाठी पार्टी वाले सबको याद रखिएगा। हम लोग इस लाठी चार्ज की घोर निंदा करते हैं, हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। पुनः इस बीपीएससी में हुए धांधली के खिलाफ हाईकोर्ट की बेंच से हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो, और जब तक हाईकोर्ट की बेंच जांच नहीं करती है तब तक इस एग्जामिनेशन को रोका जाए, और जब जब लाठी चलेगी तो हम मरने के लिए इनके साथ खड़े रहे। प्रदर्शन तो तब तक जारी रहेगा जब तक हम लोग को सच्चाई की जीत नहीं हो जाती है और हमारे मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है सरकार के द्वारा, और सरकार के द्वारा हमारे जायज मांगों के लिए नाजायज तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा है। ये सरकार की नाकामी है, जो युवाओं के अधिकारों के लिए वो काम नहीं कर पा रही है, इसलिए अपनी गलती छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए हम पर लाठीचार्ज कर रही है। निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जब तक किसी की मांग की पूर्ति, जिस उद्देश्य के लिए बैठे, अगर वही पूर्ति नहीं हो रही है तो तब तक अनशन जारी रहेगा। आप इनकार कर दीजिए तो उसका हम क्या ही कहें। जो दिखता है वही सच नहीं होता है, और जो नहीं दिखता है वो भी सच होता है। अगर बाकी सेंटर का वीडियो निकाला जाए, आप सीसीटीवी फुटेज खंगालिए तो आपको 1000 प्रूफ मिलेंगे, लेकिन आप निकालिए तो सही। आप वीडियो फुटेज के हिसाब से देखकर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उस पर आप FIR कर देते हैं। आप वो वीडियोज निकाल के, जो हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा गड़बड़ी हुआ है, वहां पर ऐसी अव्यवस्था है, तो उस वीडियो को निकाल के आप चेक करिए ना, तब देखिए भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। आप दमन करने के लिए तो वीडियो फुटेज निकाल लेते हैं और चेहरा दे के FIR कर देते हैं, लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं भ्रष्टाचार का देखिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आप दे दीजिए वीडियो फुटेज। हम लोग नहीं करेंगे अनशन अगर कुछ तरह अव्यवस्था नहीं निकलती है तो। चंदा कुमारी। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। उस आप फुटेज में देख सकते हैं कि हमारे सत्याग्रही भाई हाथ जोड़ करके खड़े थे, बैठे थे, उन पर निर्ममता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई है और उनको डिटेन भी किया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, हम इनकी निंदा करते हैं। सरकार को सुनना चाहिए, आयोग को सुनना चाहिए। 8 दिन से हमारे भाई अनशन पर बैठे हैं, कम से कम उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहिए ना कि क्या बात है नहीं बात है। आप नोटिफिकेशन खेल रहे हैं। बिल्कुल जारी रहेगा, जारी रखेंगे हम इसे। मेरा नाम रवीश कुमार राज है। लाठीचार्ज होना ही हमारे लोकतंत्र में और विद्यार्थियों पर ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से, आप जिस तरह का हरकत कर रहे हैं वो छात्रों के साथ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं किया जा सकता। छात्र अपनी बात को रखने के लिए शांतिपूर्ण से गया था, आपके साथ हाथ जोड़कर संवाद करना चाह रहा था। आप संवाद तो करने के लिए तैयार होते, हम लोग संवाद कर रहे थे, उसी दरमियान पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज के दरमियान बहुत सारे छात्रों को बुरी तरह से मारा गया। हमारी बहनों को मारा गया जो कि एक PNCH में भर्ती है, वो भी जो भी मतलब कांस्टेबल मारा है, एक पुरुष कांस्टेबल ने मारा है महिलाओं को। ये कहाँ का न्याय है? ये बहुत दुर्भाग्य है, मैं इनकी निंदा करता हूँ। सोनू के बारे में, सोनू का मैं प्रभात खबर में आज खबर छपी है सोनू को लेकर। सोनू के पिताजी से हमारी बात हुई थी और सोनू 4 दिन तक अनशन में यहाँ रहा था। उसकी उम्मीद थी कि हमारा इस बार यहाँ से कि हम लोग सफल हो जाएंगे
आंदोलन के माध्यम से सरकार हमारी बात सुनेगी, आयोग हमारी बात सुनेगी, लेकिन उसकी उम्मीद टूट गया और उसने आत्महत्या कर लिया। हमारे बीच वो सोनू नहीं रहा, हमारी एक भाई खोया है। आप इस चीज को सोचिए नीतीश कुमार जी, आपको क्या लगता है? आपका बेटा खोया है, आपके राज का बेटा खोया है, जो आने वाला अधिकारी था, वैसे लोग खोए हैं। आप इस चीज को देखिए, सोनू जैसे लोग कितने सोनू हो सकते हैं। हमारी तबियत इतनी खराब हुई थी कि मुझे सांस रुक गया था उस दिन। पहले दिन 4 दिन हमें आंसर के बाद मेरी तबियत खराब हुई, पीएमसीएच ले गया। अगर 20 मिनट में ऑक्सीजन नहीं मिला होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। एक सेंटर नहीं है, वो 12,000 छात्रों का सेंटर है, उसमें पूरा 2 जिला समाहित होते हैं पूरा। आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक सेंटर है? एक सेंटर को कहकर गुमराह मत कीजिए, आप गुमराह कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 12,000 छात्र हैं, आप बताइए, आप उसका जो एग्जाम लेंगे वो किस आधार पर लेंगे? उसका जो पैटर्न होगा क्वेश्चन का किस आधार पे होगा? उसका जो आपने मार्किंग करेंगे किस आधार पे करेंगे? आपने कहा था नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो अब नॉर्मलाइजेशन तो हो रहा है इनडायरेक्टली, और इसमें कहीं ना कहीं ये भी बू आ रहा है, करप्शन की बू आ रहा है, इसलिए आप बात को नहीं सुन रहे। आयोग के चेयरमैन पे पहले भी भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है, उनको इस चीज को मानना चाहिए और सरकार को उनको जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए और नया नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।